दर्शकों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और आज यानी 21 अक्टूबर को नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। ऐसे में आचार्य जी से जानेंगे मां कालरात्रि के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि के बारे में, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के 7वें रूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव से आपको बचाव हो जाता है। दुर्गा पूजा के दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है, जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूरी तरह से माँ कालरात्रि के स्वरूप में स्थित रहता है। यह शुभांकरी देवी भी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। माँ का स्वरूप पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। उनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित करती हैं। इनकी नसिका के श्वास में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। एवं इनका वाहन गदर्भ है। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती हैं तथा दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड़ग धारण किया हुआ है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभांकरी देवी भी है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भयभीत और आशंकित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माँ कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति से दूर भागने लगती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं सताते। हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी है। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फल फूल आदि से पूजन करना चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। इनके पूजन में गुड़हल और गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि का मंत्र उच्चारण करें, माँ को गुड़ का भोग लगाएं तथा माँ के गुड़ का भोग अन्य साधकों में बांटें तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। दर्शकों, आपने जाना कि माँ कालरात्रि की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या सही विधान है पूजा करने का। साथ ही साथ यहाँ पर आचार्य जी ने और भी कई सारी बातें बताई हैं, महत्व बताया है, माँ का स्वरूप कैसा है वो भी बताया है।